आज कुछ फ्यूचरिस्टिक थीम्स और उनसे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। मैं 5 ऐसी थीम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड 2 स्टॉक्स हर एक थीम से बताने की कोशिश करूंगा। और करंट सिनेरियो को देखा जाए तो ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे अवेलेबल है अपने टॉप से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी किसी भी स्टॉक्स के लिए कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से हम लोग बना रहे हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इन सारी थीम्स के पीछे के रीजंस भी और स्टॉक्स की कुछ डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली थीम से जो होने वाली है शिप बिल्डिंग सेक्टर से। दोस्तों शिप बिल्डिंग सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा चुका है, मीन्स अपना जो पोटेंशियल है वो हमें पास्ट में दिखा चुका है। इनिशियल फेज में 2014 से पहले अगर आप देखेंगे तो सेक्टर के अंदर इतनी तेज़ी नहीं थी, लेकिन इस करंट गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने शिप बिल्डिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि इंडिया को अगर आप देखेंगे तो वो 3 साइड से हमारा इंडिया ऑलरेडी सी से घिरा हुआ है। लेकिन अगर शिप बिल्डिंग सेक्टर की बात करें तो इंडिया का शिप बिल्डिंग सेक्टर अभी उतना ग्रोथ अचीव नहीं किया है जितना अगर ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर देखा जाए। और इससे रिलेटेड मैं पहली कंपनी की बात करूं तो वो है कोचिन शिपयार्ड, जो कि मेनली लीडिंग प्लेयर है इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ वेसल्स इंक्लूडिंग पेरियोडिक्स, अपग्रेडेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शिप्स। उसके साथ में इनकी डिपेंडेंसी ओनली इंडिया के क्लाइंट्स पर ही नहीं है, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी इनके क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। इन्होंने 45 शिप्स वेरियस आउटसाइड ऑफ इंडिया कंट्रीज को प्रोवाइड किए हैं और टाइम के साथ साथ इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को इंक्रीज किया है और आज की डेट में ये लोग बिल्ड कर सकते हैं बड़े कैरियर्स। उसके साथ में ये लोग टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी प्रोवाइड कराते हैं। और CSL का मार्केट कैप ओनली 42,000 करोड़ का ही है और अगर पीई देखेंगे ओनली 55 के पीई पर फिलहाल CSE मींस कोचिन शिपयार्ड ट्रेड कर रहा है। सेकंड कंपनी हमने इस सेक्टर से ली है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड, जो कि प्रोवाइड्स कराते हैं डीड्रेजिंग सर्विसेज, ओनिंग एंड ऑपरेटिंग मरीन क्राफ्ट्स एंड रिपेयर करते हैं, मेंटेनिंग करते हैं और रीफिटिंग करते हैं मरीन क्राफ्ट्स एंड मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप ओनली 4,000 करोड़ के आसपास का है और पी 81 के आसपास ट्रेड कर रही है। छोटी कंपनी है, फ्यूचर में इसके अंदर शिप बिल्डिंग सेक्टर जो इंडिया की डिमांड फ्यूचर के अंदर इंक्रीज होती हुई दिख सकती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके लिए इस छोटी कंपनी को हमने अपनी लिस्ट में रखा है। दोस्तों सेकंड सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिया है हमने EMS सेक्टर को, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। और इस सेक्टर को लेने का मतलब बिल्कुल ही क्लियर है क्योंकि ये सेक्टर फ्यूचर में मल्टी बैकर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है इंडियन सर्विसेज के लिए, इंडियन जॉब्स के लिए। और इस सेक्टर को कंसिडर करने के मल्टीपल रीजंस हैं क्योंकि EMS सेक्टर की ग्रोथ जिस तरीके से इंडिया के अंदर देखी जा रही है फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से फ्यूचर में उससे ज़्यादा ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात तो गवर्नमेंट की सपोर्ट, जो इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया मीन्स PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और उसके साथ में जो गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये दोनों स्कीम ना बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है इस सेक्टर को। उसके साथ में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, जो आपने खुद अपने आसपास ही महसूस किया होगा कि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड स्पेशली EMS सेक्टर के अंदर जो गैजेट्स आप यूज़ करते हैं उसमें कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। उसके साथ में चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, भाई ग्लोबल जो कंपनीज है ना उनकी स्ट्रेटजी सिंपल और क्लियर हो चुकी है कि चाइना के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी भी अगर देखा जाए तो इंडिया ने कोई बड़ा बिजनेस अभी चाइना से टेक ओवर नहीं किया है। अभी कोई इतनी बड़ी इंडिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई है इस सेक्टर के अंदर कि चाइना का काफ़ी बिजनेस इंडिया में आया हो, लेकिन ग्लोबल कंपनीज का जो ध्यान है उस चीज़ पर ज़रूर है कि भाई चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी हमको फॉलो करनी है। कंप्लीट 100% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर नहीं करनी है, जिसका इम्पैक्ट, जिसका इफेक्ट और जिसका बेनिफिट इंडिया को डेफिनेटली लगेगा। उसके साथ में इंक्रीज एक्सपोर्ट, जो हमारे गवर्नमेंट अपने यहाँ पे सपोर्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए EMS सेक्टर को, उसकी वजह से हमारे प्राइसिंग तो कम रहेगी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं जिसकी वजह से बेनिफिट इंडिया के EMS सेक्टर को लगने वाला है। साथ में टेक्नोलॉजी एडोप्शन, ग्रोथ इन मोबाइल सेक्टर अगर आप देखेंगे, IT हार्डवेयर देखेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखेंगे और कॉम्प्लेक्स एरिया लाइक एडवांस पैकेजिंग जो चिप का सेगमेंट है उसके अंदर भी काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो ग्रोथ तो आपको थोड़ी बहुत क्लियर होती हुई दिख रही होगी कि EMS सेक्टर के अंदर इन सभी रीजंस की वजह से ग्रोथ पॉसिबल है। तो इस सेक्टर से रिलेटेड हमने 2 स्टॉक चूज किए हैं
जिसमें पहला स्टॉक हमारा है सिरमा एसीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी मेनली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मतलब ईएमएस के सेक्टर में काम करती है और साथ में ये लोग OEMS मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ओनली 14,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है और स्टॉक की पी ओनली 62 के आसपास ट्रेड कर रही है। मीन्स स्टॉक इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव अभी भी नहीं है, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर हमें ईएमएस सेक्टर के अंदर प्रेशर तो देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो आप भी समझिए कि हमेशा कोई भी चीज़, कोई स्टॉक, कोई सेक्टर हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, उसमें एक डिप आना है, मल्टीपल डिप्स आते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म थीम के हिसाब से काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसके चार्ट को आप अगर कुछ सालों के चार्ट के बेस पर देखें तो उसमें आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो उसी हिसाब से देखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। समझिए इस बात को कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से लोगों ने बहुत कुछ बनाया है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और सेकंड कंपनी आ जाती है केन्स टेक्नोलॉजी। तो केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली प्रोवाइड कराती है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर द मेजर प्लेयर इन इंडिया। मीन्स सेक्टर भी आप देखो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट, IoT थिंग्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अदर सेगमेंट्स को भी ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ईएमएस सेक्टर में ही स्पेशली कंपनी काम करती है, मीटर के सेगमेंट में भी कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी का अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी न्यूज़ में भी था ये स्टॉक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसके अंदर भी हमको देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 50-60% की गिरावट देखने को मिली थी। उनके रीज़न अलग है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 28,594 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि 75 के PE पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप बात करें सिरमा से, मीन्स कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट 2x का मार्केट कैप है, 2 गुना का मार्केट कैप है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी अगर आप देखेंगे तो केन्स टेक्नोलॉजी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है इन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट सेक्टर लिया है मैंने रिसाइकलिंग का। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रॉमिसिंग सेक्टर लगता है। पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ और इस सेक्टर को मैंने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि अगर हम इंडिया को कंपेयर करें वर्ल्ड लेवल से, चाहे वो आप चाइना हो, US या फिर टॉप इकोनॉमी कंट्री हो, उन कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करेंगे, इंडिया अभी बहुत ज़्यादा स्केलेबल कर सकता है खुद को, क्योंकि रिसाइकलिंग कोई छोटा सेक्टर नहीं है। रिसाइकलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की रिसाइकलिंग हो सकती है जो भी आप डेली बेस में यूज चीज़ें करते हो, चाहे वो पॉलीमर रिसाइकलिंग हो, प्लास्टिक पॉलीमर रिसाइकलिंग हो, चाहे वो लेड हो, चाहे उसके साथ मेटल रिसाइकलिंग हो, उसके साथ में बैटरी रिसाइकलिंग हो, या फिर आपका ई-वेस्ट रिसाइकलिंग। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझको ई-वेस्ट रिसाइकलिंग सबसे ज़्यादा, और आगे चल के फ्यूचर में बैटरी रिसाइकलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम में लगने वाला है, क्योंकि इनके अंदर मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए, क्योंकि अगर इस रिसाइकलिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाने बैठूँ तो एक बहुत बड़ी वीडियो ओनली रिसाइकलिंग के ऊपर बन जाएगी, वो फ्यूचर में हम लेकर आएंगे। और आप अगर देखना हो तो हमारी पुरानी वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर, आप रिसाइकलिंग के सेक्टर की उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इससे हमने 2 स्टॉक्स उठाए हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है ग्रेविटा इंडिया। ये एक लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसर इन इंडिया है। कंपनी बिजनेस करती है, ऑर्गेनाइज करती है अक्रॉस द 4 स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स, जिसमें ये लेड रिसाइकलिंग, लेड की रिसाइकलिंग का काम करते हैं, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और टर्न की प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में कंपनी की एक्सपर्टीज है इन द रिसाइकलिंग ऑफ यूज बैटरीज, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी आपसे, जो कि फ्यूचर के अंदर, क्योंकि सोलर सेगमेंट के अंदर जा रहे हैं हम और बैस के सेगमेंट में जा रहे हैं, तो इस जैसी कंपनी की नीड तो फ्यूचर में बढ़ने वाली है। वो तो आप खुद ही कोरिलेट कर सकते हो। तो इसकी मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ओनली 13,000 करोड़ का ही मार्केट कैप, तो ज़्यादा बड़ा मार्केट अभी कंपनी का नहीं है। और अगर इसके पी की बात करूं तो ओनली 37 के पी पर कंपनी ट्रेड कर रही है। और रिसाइकलिंग के सेक्टर से दूसरी कंपनी मैंने ली है इको रिसाइकलिंग, जो कि मेनली ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जो मेनली ऑफर करते हैं एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक, डेटा डिस्ट्रिब्यूशंस और IT सेगमेंट्स के लिए भी रिसाइकलिंग करते हैं, और ई वेस्ट रिसाइकलिंग, लैंप रिसाइकलिंग और प्रीशियस मेटल रिकवरी।
तो सेगमेंट इनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो ये ई वेस्ट का रिसाइकलिंग का जो सेगमेंट है ना भाई, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो सारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो 855 मीन्स 855 करोड़ का ही मार्केट कैप है, और स्टॉक की पी 41 के आसपास ट्रेड कर रही है। और इसका करंट प्राइस आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिलहाल 443 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इसका 52 वीक लो के आसपास ही है। नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कंप्लीटली इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, कंप्लीटली टर्न की प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं इंडस्ट्रीज को। और हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट तो इंक्रीज हो ही रहा है कंटिन्यू, और फ्यूचर में ऐसे ही ग्रोथ हमको अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल सकती है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इन कंपनीज को लगने वाला है। जिसमें मैंने 2 कंपनी मेनली सेलेक्ट की हैं, दोनों न्यू कंपनी है। वैसे तो मैंने 3 कंपनी सेलेक्ट की हैं, तीसरी का नाम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन नंबर 1 पर जो कंपनी है वो है इंटैच बिल्डिंग सॉल्यूशन लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी 2300 के आसपास ट्रेड कर रही है, और ये कंप्लीटली टर्न की प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराते हैं, प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन इन इंडिया। कंपनी का मार्केट कैप ओनली 4000 करोड़ के आसपास का ही है, और स्टॉक की पी ओनली 31 पर ट्रेड कर रही है। सेगमेंट काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ इस सेगमेंट के अंदर मीन्स कंटिन्यूसली देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये सेक्टर है ना थोड़ा साइलेंट मोड पर काम करता है, एकदम से पता नहीं चलता, कोई हल्ला नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता है कि भाई कौन सी कंपनी मेनली काम कर रही है, किसको कितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं। आप अगर इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा कि ये कौन सी कंपनी इन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। तो उसमें साइलेंट लेवल पर इस टाइप के इंटरेस्ट जैसी कंपनियां ही काम कर रही होती हैं, और काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से भाई इंटरेस्ट ने भी 4000 करोड़ की वैल्यूएशन ऐसे ही अचीव नहीं की है। और अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो ये भी न्यू कंपनी है, नाम है ई पैक प्री फैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ कुछ दिन पहले ही आया था, और वन ऑफ इंडियाज लीडिंग प्लेयर है इन प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग पीईबी के सेगमेंट में। इसका मार्केट कैप भी ओनली 2974 ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास का ही है, और इसकी पी 40 के आसपास ट्रेड कर रही है। दोनों कंपनी सेम सेगमेंट में काम करती हैं, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ जिस हिसाब से हो रही है वहाँ पर 1-2 कंपनी से काम नहीं चलने वाला। एक तीसरी कंपनी भी है जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसका नाम है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। 419 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है, और केपी ग्रुप को कौन नहीं जानता। ये भी न्यू लिस्टेड कंपनी है, इंजीनियरिंग के सेगमेंट में मीन्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फैब्रिकेटेड एंड हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील प्रोडक्ट। तो इनका काम केवल वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, उसके बाद भी इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर तो स्पेशल वीडियो मैं बनाकर लेकर जरूर आऊँगा। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 2000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, और स्टॉक की पी ओनली 20 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। सबसे लास्ट थीम हमारी आती है डिफेंस की सेक्टर से, क्योंकि अगर फ्यूचरिस्टिक थीम की बात होती है और डिफेंस के स्टॉक ना हो तो थीम कंप्लीट नहीं होगी। दोस्तों इंडिया के डिफेंस सेक्टर की थीम हमारे सेल्फ बिलीफ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत के थ्रू कंप्लीट डिफेंस इंडस्ट्री को पुश किया है। हमारा एम है 3 लाख करोड़ प्रोडक्शन बाय द 2029 विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एआई, ड्रोन, हाइपरसोनिक टेक, स्पेस वॉरफेयर एंड इंडिजीनियस चिप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एन इम्पोर्ट हैवी नेशन टू द ग्लोबल डिफेंस हब विद सर्जिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। और इस इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमारे की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों ये मैसिव गवर्नमेंट पुश है जो इंडिजिनियस डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा पुश करता है, और फ्यूचर में इसकी वजह से जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी कम होती हुई हमको दिख सकती है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट इतना प्लानिंग लेके चल रही है तो एक टारगेट के साथ चल रही है, क्योंकि उन्होंने गोल डिसाइड किया कि भाई 3 लाख करोड़ का जो डिफेंस प्रोडक्शन है ना वो 2029 तक हमको किसी भी तरीके से अचीव करना है। और इस सेक्टर से हमने पहली कंपनी ली है डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड। जबरदस्त कंपनी है और इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इनका जो मेन फोकस है वो मेनली ये रहता है कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप करे वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग वो डेवलप करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, कंप्लीट फैसिलिटी है। जो इनोवेशन इनको करने हैं, जो डिज़ाइन डेवलप करने हैं, मतलब जो कंप्लीट एफर्ट लगाना है वो इन हाउस ही होना चाहिए। मीन्स इंडिया के अंदर ही वो इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग करे। और इस कंपनी को ऑलमोस्ट 35 ईयर का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलरली बिजनेस में। इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन्होंने काफ़ी बड़े इंडिया के प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिसमें आप देख सकते हैं स्पेस, एयर, लैंड, सी इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो LCA तेजस काफ़ी नाम हुआ था इसका, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और साथ में ब्रह्मोस मिसाइल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो ओनली 14,431 करोड़ का मार्केट कैप है और स्टॉक की पी ओनली 61.8 के आसपास ट्रेड कर रही है। सेकंड कंपनी हमने ली है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। ये कंपनी इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब सिस्टम्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम यूज्ड इन द डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजिकली एंड टेली कम्युनिकेशन। तो इसके लिए ही हमने इसको डिसाइड किया है इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये कंपनी केवल पर्टिकुलर डिफेंस के सेक्टर में नहीं है, बाकी और सेगमेंट्स के अंदर भी है, क्योंकि ये मेनली रेडियो फ्रीक्वेंसी के और माइक्रोवेव सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। ये कंपनी का मार्केट कैप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओनली 8,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है और स्टॉक की पी ओनली 53 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये थी फ्यूचरिस्टिक थीम जो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताई और उसके साथ में हमने आपसे उनसे रिलेटेड स्टॉक्स को भी डिस्कस किया। लेकिन हमारे लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या सोचते हैं फ्यूचरिस्टिक थीम्स के बारे में, आप किस थीम्स को अच्छा मानते हैं। अगर कोई आपके माइंड में कोई थीम है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।